तो मैं पहले दिन गई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला था कि 7 लोग एक कमरे में, ठीक है, तो ये तो बहुत मुश्किल है। मैम कोई आपको ऐसा क्लिनिकल एक्सपीरियंस याद है जिसमें यू वर लाइक शॉक के ये यूँ नहीं होना चाहिए था, या डेथ वगैरह तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन जो जिसने आपको तंग किया हो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली? That doctor, ultrasonologist feels कि you should go for mammography, go for mammography. Just we need to have a just a prick, needle prick करना पड़ता है. आपको FLAC हो सकती है, कोर बायोप्सी हो सकती है, और अर्ली डिटेक्शन में इसको एक बहुत बड़ी मिथ है कि जी वेप जो है ना वो आपके लंग्स को डैमेज नहीं है. वेप इज मोर इवन डैमेज है. Welcome to Medcasted. You're here with Muhammad Hamza Khan and Abdullah Basra. It is my distinct privilege to introduce a true luminary in the realm of academia. Our distinguished guest today brings us a wealth of knowledge and experience. With over 20 years of indelible contributions to the medical field through groundbreaking research, numerous publications, and a fervent commitment to academic excellence, she has acclaimed recognition, including many honors. Today we are privileged to glean insights from her unparalleled experience. Please help us in welcoming a knowledgeable, articulate, engaging, insightful, dedicated, and accomplished professor. let us welcome Professor Dr. Atka Masood. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र. आप लोग कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैम. लेट्स स्टार्ट विद योर अर्ली लाइफ. व्हाट वाज योर अर्ली लाइफ अबाउट? आप कहाँ से बिलोंग करती थी? आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी? हमेशा से लाहौर, पक्की पक्की लाहौर. और आई जस्ट बिलीव इन कि जिसने वाकई लाहौर नहीं देखा वो वाकई पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है. तो स्कूलिंग भी लाहौर से, कॉलेज भी लाहौर से, और मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी लाहौर. तो शुरू से एंड तक प्रॉपर लाहौर का महकमा संभाला हुआ था आपने. प्रॉपर लाहौर. अच्छा ये बताएं कि वाज इट योर डिसीजन टू कंटिन्यू विद एमबीबीएस थिंग, या पीयर्स प्रेशर था इसमें? पीयर प्रेशर नहीं था, पेरेंटल प्रेशर नहीं था, लेकिन एक एटमॉस्फेयर था. एक ऐसा एटमॉस्फेयर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके इर्द गिर्द क्रिएट कर दिया जाता है कि डॉक्टर जो होता है वो बहुत आला चीज़ होती है, ठीक है. एक्चुअली आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन आर्टिस्ट, ठीक है. और मेरी बड़ी कैटेगरीज थी. मैं उन लोगों में से नहीं थी जिसने सोचा हुआ था कि डॉक्टर ही बनना है, ठीक है. मेरा था कि मैं आई कैन बी एन आर्टिस्ट, आई कैन बी अ लॉयर, आई कैन बी अ जर्नलिस्ट, ठीक है. और अगर दाखला मिल गया तो मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगी. तो कुदरत ने कुछ ऐसा किया, हालांकि मैं बहुत कोई वो नहीं थी पढ़ने लिखने वाली, लेकिन जब मेरा एफएससी का रिजल्ट आया तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि उस ज़माने में ऐसे नेट के ऊपर रिजल्ट नहीं आता था. मतलब आपको जाना पड़ता था शॉपकीपर के पास या किसी के पास, और फिर वो आपका रिजल्ट आपको बताता होता था. तो मेरे अब्बा गए और अम्मी नहीं, तो उन्होंने they just asked about they told her my roll number and they just asked about the result. मैंने उससे देखा मॉल्टन में, we live in मॉल्टन, तो मॉल्टन में मार्केट से वो बाहर निकल रहे थे उस शॉप से, और she was weeping like anything. तो I just thought कि चल यार बहुत बेइज्जती होने वाली है, मर गए, ठीक है, फेल ही हो गए, पढ़ा ही नहीं था तो यही हुआ होगा, ठीक है. और मैं जब गाड़ी में आई तो वो कहने लगी तुम थोड़ा सा और पढ़ लेती तो सिर्फ 4-5 नंबर के डिफरेंस से तुम पोजीशन ले लेती. तो लाइक यार खुदा के लिए है वो हार्ड यार, इतने नंबर और वो भी मेरे, ठीक है. तो फिर उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज. हाँ, बट आई वाज ऑलवेज इन लव विद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, विद द नीला गुंबद, विद द वाइट गुंबद ऑफ माय कॉलेज. जब भी मैं अनारकली जाती थी, हमारे ज़माने में अनारकली और लिबर्टी मार्केट बहुत उसके अंदर कंसिडर किए जाते थे मार्केटिंग प्लेसेस और हब ऑफ शॉपिंग. तो वो आई ऑलवेज एडमायर्ड दैट प्लेस. So, do you still remember your first day at college? Yeah, I still remember my first day in college, or it was you can say now if I'm looking at my first day, it was fun, okay. But at that time we were just taken aback because आपको बड़ा एक होता है कि चाहिए
वी आर द क्रीम ऑफ द नेशन और फलाना, और आप जा रहे हैं तो आपके लिए उधर फूल बरसा रहे होंगे लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमारी पटियाला ग्राउंड इज अ वेरी फेमस ग्राउंड ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ सीनियर्स हमारा इंतजार कर रहे थे। वो पूरा बहुत बड़ा है पटियाला ग्राउंड, और फिर उससे ऊपर मतलब हमें 1.5-2 घंटा तो सिर्फ ट्रेन बना के चलते रहे, उसके अंदर अच्छा। गाने और ये और वो। बट उस दिन जो बॉन्डिंग हमारी उन सीनियर्स के साथ बन गई, वो हमेशा रही, स्टिल आज तक। आज तक। सही। अच्छा ये बताएं कि आप मिस करती हैं कि लाइक कि आपको हॉस्टल लाइफ भी होना चाहिए था? I was a hostel life। तो आप लाहौर से नहीं, तो आप मैं लाहौर से थी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता था कि हम लोग ना इवनिंग में ज़रूर हॉस्पिटल जाते थे। अच्छा। ठीक है, और जब मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ तो चूँकि एनाटमी इज टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट, हम लोग वो एफएससी में तो बिल्कुल नहीं पढ़ के आए होते हैं एनाटमी का कुछ खास, तो मुझे लगा कि एनाटमी बहुत डिफिकल्ट है। सो सबने यही सजेस्ट किया कि जस्ट टेक अ रूम एंड उधर जाके आप लेना शुरू कर दें। ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो वो जहाँ सबने रूम लिया, मैंने ऐसे ही बिला वजह जाके शौकिया सारे फ्रेंड्स के कहने के ऊपर रूम ले लिया। तो इट वाज लाइक अ डॉर्मेट्री बड़ा सारा, जिसमें 7 लोगों का बेड था। अच्छा। और 7 लोगों के बेड के चारपाई के नीचे ही आपको अपना जो भी सामान होता था वो रखना होता था। तो जब मैं पहले दिन गई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला था कि 7 लोग एक कमरे में। ठीक है, तो ये तो बहुत मुश्किल है, पर कमरा ले लिया हुआ था और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो फिर कंटिन्यू किया, और फिर मेरे ख्याल में विद इन 6 मंथ्स और 7 मंथ्स वो जो है ना, फिर हमें वो क्या रूम्स हमारे क्यूबिकल्स के अंदर भी जिसके नंबर्स आते जाते थे वो क्यूबिकल्स, और उसमें शिफ्ट होता जाता था। तो फिर लाइफ थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन मैं रहती नहीं थी। अच्छा। मैं उन लोगों में से थी जो शाम तक बैठ के अपना काम शाम कर लेते थे और रात को वापस आ जाते थे, कभी दोपहर को वापस आ जाते थे। तो नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन। हम अपनी रूटीन अपने एग्जाम्स के लिहाज से, हॉस्टल लाइफ भी उसके लिहाज से एडजस्ट कर लेते थे। ठीक है, तो आपकी कॉलेज लाइफ किस तरह की थी मैम? फन, इट वाज टोटल फन। ठीक है, आई वाज वेरी एक्टिव, सिर्फ शायद स्टडीज में नहीं होंगी, बाकी तो हर चीज में बहुत एक्टिव थे। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्लड डोनेशन जो था वो मेरा सबसे पहला लव था वहाँ पर, और वो मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर। देन माय ड्रामेटिक्स। ठीक है, तो मैंने पहले कहा था कि I always wanted to be an artist, writer or everything, तो these things are very close to my heart। तो इनके अंदर और हर कोई एक्टिविटी कॉलेज के अंदर कोई कुछ कहता था ना कि हाँ चलो चलो, तो चलो 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 चलो, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सब कुछ करने का बहुत शौक होता था, और इसी तरह बहुत अच्छा टाइम था। कभी बेस्ट मोमेंट्स, वर्स्ट मोमेंट्स कोई आते हैं ज़हन में, टॉप 3 दोनों साइडों पर? हाँ, फर्स्ट हम लोग अपनी फिजियोलॉजी में मैडम होती थी शहनाज जावेद, हम बहुत डरते थे उनसे, और वो उस ज़माने में कंसिडर की जाती थी टेरर इन फिजियोलॉजी। बड़े बड़े लोग उनसे डरते थे, हमारे अक्सर टीचर्स उनसे पढ़े हुए थे तो वो भी डरते थे। तो उन्होंने हमें जब फर्स्ट टाइम आया तो वो स्ट्रिक्टनेस उनकी फर्स्ट क्लास से ही हमें नज़र आ गई थी। आप लोग पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लेकिन एट दैट टाइम हम फिजियोलॉजी में गाइटन और गिनोंग तो अब शायद कोई देखता भी नहीं, तो हम पूरा गिनोंग उसको उन्होंने याद करना होता था और उनको ट्यूटोरियल्स खुद लेते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी रिसर्च वर्क तो आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने कहा जी अच्छा, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता ना रिसर्च वर्क क्या होता है क्या नहीं होता। वो भी फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट कर? फर्स्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा बैच था। हम लोगों ने लेप्रेसी पे किया। So first time in my life I've seen the cases of tuberculosis and lepromatous leprosy, और मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर, इवन लाहौर के अंदर, आपके अंदरून शहर के अंदर पूरी पूरी फैमिलीज हैं जो कि अफेक्टेड थे, और न्यू हॉस्पिटल के अंदर पूरा लेप्रेसी क्लिनिक था जो कि रन करता था। हमने उन जगहों पे विजिट किया, उन पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करा। गवर्नमेंट की WHO की तरफ से उनकी मेडिकेशंस आती थी, वो पता चलना शुरू किया। देन
we have presented our first paper in our second year MBBS, और वो मेरे लिए एक I still remember that, ठीक है, कि जब मुझे उसके अंदर गोल्ड मेडल मिला और all of that, तो it was our achievement for the, हम 5 लोगों का ग्रुप था और वो बड़ा एक छोटे से बच्चे के लिए कि जिसने रिसर्च कर ली और उसके लिए, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि हाँ यार इट वाज टू गुड। अच्छा, उस टाइम पे ज़ाहिरी बात है यूट्यूब वगैरह या आपके पास 3G 4G इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी इंटरनेट के हिसाब से, तो हम आजकल के दौर में तो ये करते हैं, टेस्ट से 3-4 दिन पहले हम यूट्यूब खोलते हैं, चीज़ें स्क्रॉल आउट करते हैं तो काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आप अपने टाइम पे क्या करती थी? हमारे टाइम पे कोई किताब नहीं होती थी, कोई ये नहीं बताता था कि इस किताब में से पेपर आएगा। अच्छा, It's a crime to ask this thing. It's literally a crime to ask this. हम कभी ये नहीं पूछ सकते थे कि ये कोर्स के अंदर है या ये नहीं है। Everything is in the course. You have to study and you have to struggle on yourself, ठीक है। केई की लाइब्रेरी इज अ ब्यूटी। आप लोगों एक दो गाने भी उधर उन्होंने पिक्चराइज किए हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड सी इट। तो वहाँ पे बैठ के लोग बुक्स पढ़ते रहते थे, देखते रहते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, क्लास के अंदर ज़रूर सुन लेते थे। एंड द बेस्ट थिंग दैट वी हैव लर्नड इज कि हम टॉपिक्स डिवाइड कर लेते थे और एक बंदा एक टॉपिक पढ़ लेता था, दूसरा टॉपिक पढ़ लेता था, उसकी समरी बना लेता था एंड देन वी डिस्कस दैट विद एवरीवन। सो कोई टफ भी नहीं होता था और इसलिए बुक रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई स्टिल कांट रीड फ्रॉम एन इंटरनेट सोर्स, मुझे आदत है हार्ड कॉपी बुक। मुझे मेरी अगर कोई पूछे ना कि मैं अपने अब्बा से कहती थी कि आई जस्ट नीड अ गुड बुक, ठीक है, मुझे ओरिजिनल बुक चाहिए जिसके पेज के अंदर से खुशबू आती है, जिसका पेज वो होता है। तो हमेशा मेरी बुक्स जो होती थी और मैंने कोई 5-6 रंग के हाइलाइटर्स रखे होते थे डिपेंडिंग अपॉन के जी इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे आपने कहा था आर्टिस्ट आपने बनना था और ये ब्लड सोसाइटी का भी आपने कहा है, तो इनके अलावा और इनमें आप क्या करती थी, किस तरह एंजॉय करते थे इन कंपैरिजन विद कॉलेज स्टडीज? वो हमारी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्लड डोनेशन थी दैट वाज वेरी एक्टिव, ठीक है। हम हर महीने एक ना एक कैंप करते थे। कभी उस जमाने में नया नया लम्स बना था, NCA था, फिर ये कॉन्वेंट एंड जेसस एंड मैरी था हमारे इर्द गिर्द के अंदर, क्वींस मैरी कॉलेज था, लाहौर कॉलेज था, अक्वा कॉलेज था। इनके अंदर हमने कैंप्स अरेंज करते थे पेशेंट्स के साथ। और आपको पता है न्यू हॉस्पिटल का एरिया ऐसा है, मतलब बहुत एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, ठीक है। तो आपको ना एक बड़ा अच्छी फीलिंग आती थी कि आप जो काम कर रहे हैं ना वो उसकी फौरन से यूटिलाइजेशन हो रही है एंड इट इज यूजिंग फॉर द बेसिकली फॉर ह्यूमैनिटी। तो आप उन लोगों के साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अटैच होना शुरू हो जाते थे, कनेक्टेड रहते थे। हाँ, हम खुद बहुत ब्लड देते थे। मुझे याद है कि हम सारे के सारे 6 मंथ्स में एक दफा लाजमी खुद ही जाके, और अक्सर तो ऐसा होता था कि 3 मंथ्स ही हुए होते थे तो हम कहते थे अच्छा चलो यार कोई नहीं मिल रहा, हम देते थे। सो इट वाज अ फुल टाइम एक्टिविटी। और जहाँ तक ड्रामेटिक्स का है तो हमारी केई की ड्रामेटिक्स बहुत एक्टिव है। आपके केई का आपने सुना होगा लुमिनाइज के फंक्शन होते हैं, कैफ्तानास के फंक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर हम परफॉर्म करते थे। अलहमरा के अंदर 1-2 प्ले हम लोगों के हुए। तो ये एक फुल टाइम एक्टिविटी थी और कई से बड़े बड़े नाम निकले हुए थे जो कि बाद में फिर असिस्ट भी करते थे। और उधर ये था कि उधर हर एक्टिविटीज होती थी ना वो स्टूडेंट्स खुद ऑर्गेनाइज कर देते थे। सो हमारे यहाँ डिक्लेमेशन, डिबेटिंग कॉन्टेस्ट ये बहुत होते थे जिसके अंदर लोग PF कॉलेज उधर जाते थे, रिसालपुर अकेडमी जाते होते थे, वो बहुत बड़ा एक कॉन्टेस्ट होता था। तो वो हमारी टीम होती थी, वो उसके लिए भी वहाँ पे भी उनके साथ चले जाया करते थे, ठीक है। और शुरू छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर तो मैं भी डिबेट्स कर लिया करती थी। तो मतलब ये इट वाज वेरी एक्टिव। मैम अब आते हैं आपके क्लिनिकल साइड पे, हाउस जॉब टाइम। अब हम लोग सुनते हैं हाउस जॉब लाइक वो कहते हैं जी आपके पूरे मेडिकल कैरियर का बेस्ट टाइम होता है, क्या आप इसको याद रखते हैं सारी ज़िंदगी? तो व्हाट वाज योर दैट टाइम अबाउट? हमारी
क्लिनिकल टाइम शुरू हो जाता था थर्ड ईयर से। मैंने भी बताया थर्ड ईयर में हम रात को 2 घंटे फ्रॉम 5 to 7 और 4 to 6 लाजमी जाते थे, ठीक है। और इसलिए हॉस्पिटल, वार्ड, एमरजेंसीज, इट्स इन आवर ब्लड, ठीक है। वो वहाँ पे आना शुरू हो गया था, ठीक है। But I got married in final year, so my full house job is with my pregnancy and everything. So it's a very hectic, क्योंकि 48 hours and sometimes 48 hours plus 24 hours. Right. So मुझे आज भी याद है कि इमरजेंसी के अंदर रात के 2-3 बजे मेरे फ्रेंड्स, हमारे ज़माने में नया वाला नोकिया का जो वो मोटे वाला फोन होता है, मोटरोला का, I still remember that, जिससे सर भी फाड़ सकते थे आप किसी का, तो वो वाला फोन आ चुके हुए थे। तो वो लोगों ने तस्वीर एक दफ़ा मेरी उसके साथ ना बिल्कुल रफ सी गंदी सी तस्वीर आती थी उसकी, लेकिन ये कि उससे खींच के रख ली कि वो ऐसे मुंह खोल के ना आ करके इमरजेंसी के अंदर हम सो रहे हुए थे टेबल के ऊपर। सो इट वाज वेरी टफ, लेकिन आप चूंकि अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे होते हैं तो आप इंजॉय बहुत करते हैं, आप सीखते बहुत हैं। और चूंकि आपने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में कर रहे होते हैं, मुझे आज भी याद है कि मैं आफ्टर 10 days ऑफ माय सी सेक्शन आई जॉइंड माय हाउस जॉब। अच्छा। तो मैं छुट्टी नहीं मिली थी और स्टेज मेरा जो था वो उसके अगले दिन आउट होना था। तो मैं उधर इतनी कोई लिफ्ट शिफ्ट तो होती नहीं है, और जो होती है वो चलती नहीं है, ठीक है। तो 3rd फ्लोर पे मेरी उन्होंने ड्यूटी लगा दी, एनेस्थीसिया में थी उस टाइम पे। और प्लास्टिक सर्जरी का, तो प्लास्टिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी के केसेस जो होते हैं ये बहुत लंबे चलते हैं, ये खत्म ही नहीं होते, ठीक है। तो मैं फिर ऊपर चढ़ना शुरू हुई। जब मैं 2nd फ्लोर के ऊपर पहुंची तो मैंने दिल में सोचा डॉक्टर क्यों बनी क्यों बनी थी। लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर उन सब चीज़ों ने बहुत स्ट्रेंथन किया। ऑब्वियसली जब आप गुजर रहे होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है वो टाइम, लेकिन वो टाइम आपको बना देता है। जो टफ टाइम्स होते हैं ना, वो नेशंस भी बनाते हैं, टफ टाइम्स मुल्क बनाते हैं, टफ टाइम्स लोगों को बनाते हैं, पर्सनालिटीज क्रिएट करते हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। वो मुझे लगा कि वो होने चाहिए। मैम एक और चीज़ ये कि अब हम देखते हैं 4th ईयर में बच्चा पहुंच गया है, फाइनल ईयर में पहुंच गया है, वी फील लाइक हमें कुछ नहीं आता, कि वी आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ डॉक्टर। तो कैसे ट्रांजिशन आता है बंदे में, बंदा कब चीज़ें सीखना शुरू होता है, उसको प्रैक्टिकल चीज़ें कब सीखना शुरू होता है? ये भी हाउस जॉब में बंदा सीख जाता है या क्या इसका हिसाब किताब? जिसमें नहीं सीखनी होती वो सारी जिंदगी नहीं सीखता। इसके लिए कोई दूसरा आपको मैं डंडे पे बिलीव नहीं करती, ठीक है। आप कुछ भी कह लें, ठीक है, मैं आपको कहूँगी हाँ टेस्ट में पास नहीं होंगे, एडमिशंस नहीं जाएंगे, these words are used routinely, हम लोग मैं भी यूज कर रही होती हूँ। बट इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है, एडल्ट लर्निंग का सबसे खूबसूरत चीज इंटरनल मोटिवेशन। अब इंटरनली मोटिवेटेड है तो आप चाहे झुमरा में भी बैठे हैं तो आप सीखें। और आप किसी आला सेटअप में आला खान में भी बैठे हैं लेकिन आप नहीं करना चाहते, आप नहीं करना, ठीक है। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है, पेशेंट के साथ कनेक्शन बनाएं, डेवलप करें। अब पेशेंट के साथ कनेक्शन डेवलप करेंगे, बिलीव मी दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन इन द वर्ल्ड। जब वो चला जाता है ना ठीक होके, कोई आपके लिए माल्टे ले आता है, कोई आपके लिए मिठाई ले आता है, कोई आपको आके दवाएं दे के जाता है, और मुझे लगता है कि वो दवाएं और ये सारी छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं ना, ये इतने पॉजिटिव जेस्चर्स होते हैं कि आपको इतनी मोटिवेशन आपकी उसको बढ़ाते जाते हैं। सो फर्स्ट आपकी इंटरनल मोटिवेशन एंड देन दीज एक्सटर्नल मोटिवेशंस कैन इन्फ्लुएंस यू टू बिकम अ बेटर डॉक्टर और बेटर क्लिनिशियन। बेहतर होगा। मैम कोई आपको ऐसा क्लिनिकल एक्सपीरियंस याद है जिसमें यू वर लाइक शॉक के ये यूँ नहीं होना चाहिए था, या डेथ वगैरह तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन जो जिसने आपको तंग किया हो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली? हाँ, एक्चुअली जब आप हाउस जॉब कर रहे होते हैं तो आप उस फेज में होते हैं कि आप अपने पेशेंट्स की फाइल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप सब वक्त उनके साथ होते हैं, उनकी लाइफ्स के साथ चल रहे होते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा न्यूली वेड कपल आया था, आई थिंक 6 या 7 मंथ्स हुए थे उनकी शादी को, और वो लोग आए और उसके ब्रेस्ट में लम्प था।
और बोथ ब्रेस्ट में लम था। उस लड़की की लव मैरिज थी, ठीक है, और उन्होंने पहले से ही उसको सबने डरा दिया कि इफ यू आर गोइंग टू रिपोर्ट इट तो शायद शादी ना हो सके, शायद कोई और प्रॉब्लम हो सके, तो तुम्हें नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो वो जब आई तो फिर उसके सारी डायग्नोसिस और सब कुछ पता चला स्टेज 3 पे पहुंच गई है। और बाय द एंड ऑफ आवर हाउस जॉब जब हम मिले तो बड़े बड़े ही लविंग से केयरिंग से कपल होते हैं उस तरह के थे, ठीक है। समिया बहुत ख्याल रखने वाला था। आई नेवर सीन अ पर्सन कि जो खुद अपनी बीवी को ला रहा हो, खुद उसके साथ सब कुछ करा रहा हो, उसका हौसला बना रहा हो। तो वो ना जब मैंने उसको उसकी डेथ के ऊपर रोते देखा ना, तो आई जस्ट फेल्ट कि काश इसके पास अवेयरनेस होती, इसको पता होता, इसको तो आज ये ना होता, अर्ली डिटेक्शन हो जाती। हमारे यहाँ ये जो एक सोशल आप उसको क्या कह सकते हैं, नॉर्म बन गया कि जी शादी 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट, शादी से पहले किसी का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, किसी का ये नहीं होना चाहिए, वो बात करेंगे, सवाल करेंगे, स्टिग्मा बन जाएगा आपके लिए। तो स्टिग्मा नहीं बनना चाहिए। इफ यू हैव एनी abnormality, if you are feeling something in your body, go to your doctor and treat it. ठीक है। मैम, एक जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है जिसको सिंपली हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर। तो इसके बारे में अवेयरनेस हमें दे दें कि अगर एक बंदा है, एक हाउस वाइफ है जो इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेके, तो वो पर्सनली घर बैठे हुए किस तरह डायग्नोस कर सकती है या ये कंसर्न शो कर सकती है कि उसने कोई फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ या डायग्नोसिस की तरफ जाना है, इन्वेस्टिगेशन की तरफ। Self examination, just a self examination and palpation, this is the key. आप हफ्ते में सिर्फ 5 to 10 minutes अपने लिए लगा लें, ठीक है। just self examination करें। if you are feeling any lump, any abnormality, any shape abnormality, आप शीशे के सामने खड़े होके देखें, आपको दोनों साइड्स के अंदर कोई डिफरेंस लग रहा है। अल्लाह ताला ने हमें जो बॉडी दी ना बड़ी सिमेट्रिकल है, तो इसका कंपैरिजन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉडी आप उसी में कर लेते हैं, ठीक है। डू पाल्पेट इट, डू फील इट। इफ यू आर फीलिंग इट, जस्ट गो टू योर डॉक्टर, गो फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी। आपको सबको पता है कि टोटली नॉन इन्वेसिव है। अब अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखना है, प्रोब रख के आपको पता चल जाएगा। इफ दैट डॉक्टर अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट फील्स कि यू शुड गो फॉर मैमोग्राफी, go for mammography. Just we need to have just a prick, needle prick करना पड़ता है। आपको FNAC हो सकती है, कोर बायोप्सी हो सकती है, और अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल। इसके लिए अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना पड़ता है या एक्सरे से भी डायग्नोस हो सकता है? बेटा बेस्ट थिंग इज अल्ट्रासाउंड एंड मैमोग्राफी। अच्छा मैम, आजकल जैसे स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स पॉड्स एंड सिगरेट्स वगैरह वेप्स लगे रहते हैं, निकोटीन और सिगरेट्स में ऑफ कोर्स टोबैको होता है। तो इस तरह आई मीन आप कोई बता सकती हैं कि एक दूसरे से बेहतर है या अगर एक छोड़ना चाहें दूसरा कर सकते हैं? क्योंकि आजकल की जो नॉर्म है, लोग समझते हैं कि वेप एंड पॉड इज नॉट दैट डैमेजिंग टू हेल्थ। तो इफ यू कुड एनलाइटन अस थोड़ा बहुत इसके बारे में। ये ना एक बहुत बड़ी मिथ है कि जी वेप जो है ना वो आपके लंग्स को डैमेज नहीं करता। वेप इज मोर इवन डैमेज है। कैंसर नहीं करता तो वो इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस कर देता है। इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस क्यों करता है? अब हर कोई पूछ रहा होता है। आपकी जो बॉडी है ना, उसका एक एक सेल अल्लाह ताला ने उस एनवायरनमेंट के लिहाज से बनाया, ठीक है। एज अ डॉक्टर आप सबको पता है, हम कहते हैं कि जी जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है आपका सेल एडेप्टेशंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सेल लाइन चेंज होनी शुरू हो जाती है। अब आप देखो कि आप वेव से ले रहे हैं, ठीक है, पॉड से ले रहे हैं, अंदर जा रहा है, अंदर जाके इट्स टोटली अ फॉरेन बॉडी है। चाहे आप उसके अंदर विदाउट निकोटीन ले रहे हैं, आप सिर्फ फ्लेवर्ड ले रहे हैं, लेकिन जा रहा है। इवन फ्लेवर्स आर नॉट मेंट टू गो इनसाइड ना, हमारे तो उसके अंदर कहीं नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ हुक्का, उसका फिनोमेना बिल्कुल वही का वही चल रहा है सारा, लेकिन आप उसको मजीद प्रेशर से ले जा रहे हैं, ठीक है। और हुक्का के अंदर फिर आपके जो इम्प्योरिटीज थी वो नहीं है।
यू आर नॉट 100% श्योर ऑफ द फैक्ट कि जी इसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज इसके अंदर डाली हुई है, कितने एडिटिव्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब WHO की रिपोर्ट ने इसको फर्दर एनहांस कर दिया है कि व्हेन यू आर हैविंग इट तो आपके पास फाइब्रोसिस होना, इन्फ्लेमेशन होनी शुरू होगी, आपकी बॉडी उनके साथ फाइट में जाती है, वॉर में जाती है, वॉर जाती है तो वॉर के बाद आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन से आपके पास फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, तो आपकी तो लंग की कैपेसिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है, आपकी ऑक्सीजनेशन नहीं होनी शुरू हो जाती है, डिफ्यूजन खत्म हो जाती है, सो यू आर गोइंग टू हैव दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अब आप किसी भी मार्केट चले जाओ, किसी भी मार्केट, वापडा टाउन चले जाओ, लिबर्टी चले जाओ, मॉल टाउन का जो बैंक स्क्वायर मार्केट है उधर चले जाओ, you are having a multiple pot shops, vape shops, and they are just open like anything. सिगरेट की डब्बी पे तो हम लिख लेते हैं तंबाकू नेशी सेहत के लिए खतरनाक है, ठीक है, बट उसके ऊपर तो ये भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो एक चीज से छोड़ के दूसरी चीज के अंदर जाना आसमान से गिरा हुजूर में अटका, ठीक है। तो just find an alternative which is a healthy one. I always say कि हम लेते क्यों हैं, टेंशन को हटाने के लिए, डिप्रेशन के लिए, डोपामीन के लिए। तो डोपामीन तो आइसक्रीम खाने से भी मिलती है, डोपामीन तो केला खाने से, मेरे से पूछे मैं कहूँगी 2 केला खा लो यार, केला आपको इतना सूदिंग इफेक्ट देता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता। आप आराम से बैठ के अपने कमरे के अंदर बुक पढ़ रहे हो, मूवी देख रहे हो, ठीक है, सब दरिया के किनारे जाके बैठे, इवन लाहौर की नहर इतनी बड़ी है उसी के पास जाके बैठ जाए, सुकून से बैठे, यू कैन गो एनीवेयर, आप किसी होटल में चले जाए, सुकून तो आपको कहीं पे भी मिल सकता है, सुकून, डोपामीन, हैप्पी हॉर्मोन्स यू कैन हैव फ्रॉम एनीथिंग, जहां आप खुश हो। शायद मुझे लगता है कि मैं अकेली बैठ के भी बहुत खुश हूँ, और स्ट्रेस कभी रिलीफ नहीं होता। इसमें मैं एक छोटी सी बात कह दूँ कि जब मैंने बताया था हाउस जॉब के बाद हम लोग, मेरे हस्बैंड इज इन एयरफोर्स, तो हम लोग पोस्टिंग पे चले गए रिसालपुर, और फॉर पर्सन लाइक मी के जो लाहौर से बिलोंग करता हो, रिसालपुर 7 बजे सब बंद हो जाता था। अच्छा, ठीक है, और मुझे समझ नहीं आता था, मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट था कि लाहौर तो रातों को भी खुला रहता था, और हम न्यू हॉस्पिटल से पीछे वॉक करके गवर्नमेंट डी और इस सारे एरिया में किसी वक्त भी खाना खाने भी चले जाते थे, कुछ भी करने चले जाते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना अचानक से एक दिन कि मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, मुझे सांस लेना नहीं हो रहा, मैं सांस नहीं ले सकती, ठीक है। अच्छा, वो थोड़ा 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 सीवियर होना शुरू हो गया, तो किसी ने मुझे कहा कि लफाफा लो, लफाफे के अंदर ब्रीथ करो, ये करो वो करो। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आता था होता क्या है, ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी, आई वाज नॉट हैप्पी, ठीक है। जब आप खुश नहीं होते तो फिर आपको, हालांकि हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है, बट आप जब खुश नहीं होते तो फिर आपको ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो आई वेंट टू वन ऑफ माई प्रोफेसर्स इन लाहौर एंड आई टोल्ड ऑल दीज थिंग्स। तो उसने मुझे कहा कि तुम जो है ना ये मेडिसिन ले लो, छोटी मोटी एंग्जाइटी और ये वो, ठीक है। और उन्होंने मेरे से फीस भी चार्ज की, तो ये अच्छी बात है, इसने मेरे से फीस चार्ज की, डॉक्टर होके, उनकी टीचर स्टूडेंट होके। तो जब मैंने ऐसे करके देखा, अच्छा लोगों टीचर्स होते हैं उनको बिल्कुल पता चल जाता है, नाउ आई कैन रियलाइज कि उनको पता चल जाता है क्या क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आइंदा, ये मैंने इसलिए लिए कि आइंदा तुम इस चीज के साथ मत आना मेरे पास, ठीक है, गो एंड डू समथिंग एंड डोंट कम बैक, ठीक है। अच्छा, मैं घर जाके उसको लेके सामने बैठी रही। अच्छा, मैं दवाई नहीं खाती मैंने बता दूं, मुझे दवाई खाने का कोई, अगर मेरे सर में दर्द हो रही होगी तो मैं कहूँगी मैं जाके सो जाऊँ, मैं लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊँ, मैं कोई काम कर लूँ, मुझे काम करने से भी दर्द खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन दवाई खाने को मैं अवॉइड करती हूँ। तो वो तो इतना कुछ था तो मैं खा ही नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि नहीं यार, लाइफ की बड़ी बात है और सडनली मैं ये चूंकि खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, आपको खुद मोटिवेशन चाहिए होती है। आप जब डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, आपको अपनी खुद एक्टिविटीज तलाश करनी होती है, आपको खुद फाइट करना होता है। इट्स अ बिग फाइट,
आप अगर मुझे ये कहें ना कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं कभी नहीं करूँ। हाँ, इसकी डिप्रेशन जब जाता है इंसान, तो ना उसको सिगरेट, ना वेप, ना ड्रग्स, कुछ भी नहीं उसको बचा सकती। डिप्रेशन से आप खुद ही निकल सकते हो। डिप्रेशन से आप खुद निकल सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर, और अगर बहुत सिवियर हुआ है, डू गो फॉर हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प। इसमें कोई ट्रॉमा नहीं है, ठीक है, डू गो। आप सिंपल साइकोलॉजिस्ट से बैठ के बात करेंगे ना बेटा, आपके बहुत मसले हल हो जाएंगे। इससे एक और चीज़ निकली है, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को भी स्टिग्मेटाइज करते हैं बिल्कुल कि जी ब्रेन का इशू हो गया, डिप्रेशन हो गया, कहीं ये बंदा पागल हो गया है, इस तरह से लेके चलते हैं। जबकि आई बिलीव कि जिस तरह और बॉडी पार्ट्स हैं हम वैसे फखरिया बताते हैं, कि दिल का मसला हो गया, लंग्स का मसला हो गया, तो ब्रेन भी तो हमारा ही पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अंदर हमारे पढ़े लिखी जो तबका है, अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर ये स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। हम्म। ये पागल हो गया, ये साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रहा है। वी ऑल नीड टू गो एंड टॉक टू समवन। हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, बिलीव मी। इन पाकिस्तान, इन हमारे ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम के अंदर, मैं आज डिप्रेस हूँ तो मैं 10 लोगों को फ़ोन करके, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को किस्सा कहानी सुना सकती हूँ, किसी को भी सुना सकती हूँ, जिसके साथ भी कंफर्टेबल। आप जाएं ज़रा बाहर, आप कंफर्टेबल ही नहीं होते, आप बात ही नहीं करते, किसी के पास टाइम ही नहीं है आपके साथ बात करने का। तो आपके पास तो इधर बहुत चीज़ें, ठीक है। और दूसरी बात, हम तब तक डिप्रेशन, उसको डॉक्टर के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। Psychologists, if want to refer you to psychiatrist, then go to psychiatrist. Have medication. जिस तरह आपको इंसुलिन चाहिए होती है डायबिटीज के लिए, ठीक है, या मेडिसिन चाहिए होती है, तो इसी तरह आपको उसके लिए भी एक मेडिसिन अगर देते हैं तो जरूर लें उसको। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू हील। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जो कि शिज़ोफ्रेनिया से, डिप्रेशन से कॉम्बैट करी हैं, एंड दे हैव अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। सो इट्स वेरी नॉर्मल। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सेइंग है मेडिकल फील्ड के अंदर कि जो पैथोलॉजिस्ट है ना, वो बंदे की जान नहीं छोड़ते। पेशेंट की जान नहीं छोड़ते, उनका इच्ची बिच्ची चेक करते हैं, उनकी सारी लैब रिपोर्ट्स। तो इसमें कितनी सदाकत है? मैं फर्स्ट क्लास जो लेती हूँ ना, उस क्लास के अंदर कहती हूँ कि आपकी जो एनाटॉमिकल चेंजेस आती है ना बॉडी में, दीज आर गोइंग टू बी प्रोसीडेड बाय द बायोकेमिकल चेंजेस, ठीक है। अब बायोकेमिकल चेंजेस को देखना किस तरह है, बाय द लैब्स, ठीक है। तो लैब रिपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सीबीसी, मैं कहती हूँ एक एक चीज आपको इंडिकेशन दे रही होती है, छोटी छोटी चीजें, एलएफटीज, आरएफटीज, ये बहुत छोटे माइनर टेस्ट हैं, ठीक है। If patient is in emergency, ABG is going to tell you about so much thing, whether it's an acidosis, whether it's an alkalosis, whether it's a metabolic, whether it's a respiratory one. आप इट्स अ साइंस टोटल, और अगर आप उसको सबको इकट्ठा कर लें, यू आर गोइंग टू फाइंड द कॉज, ठीक है। तो पैथोलॉजिस्ट को ना इची बिची में जाने की आदत होती है, ठीक है। अगर इसको कहते हैं ना डॉक्टर्स ऑफ डॉक्टर्स, तो बिल्कुल सही है। सर्जन आर नॉट हैप्पी विद अस, मेडिसिन पीपल आर नॉट हैप्पी विद अस, क्योंकि और आपको पता है अब हमने इनको समझना शुरू कर दिया। अदरवाइज हमेशा सीपीसी से क्या बनता है, क्लिनिको पैथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सो नथिंग इज पॉसिबल विदाउट द पैथोलॉजिकल इनपुट। आप यूके जाएं, यूके के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम वाली नर्स, अगर नर्स आपको मना कर दे, यू कांट प्रोसीड विद इट, यू कांट प्रिस्क्राइब दिस एंटीबायोटिक, आप खत्म है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने सर्जरी की, इतनी मेहनत की, उसका डायग्नोसिस करके देंगे तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट होगी ना। तो आपकी पूरी चीजें पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो इसलिए उनकी इची बिची देखने की आदत पड़ जाती है। हमारे पास ना ऐसे भी लोग हैं, मतलब काफ़ी सारे मेजोरिटी लोग ऐसे हैं, दे से कि जी डॉक्टर साहब ने हमसे इतने टेस्ट करवा दिए, हमारे इतने पैसे लग गए, और हमारा नुकसान ये हुआ कि उसमें कुछ निकला भी नहीं। ये जो है ना, ये बड़ा होता है कि किसी ने सर्जरी कराई और उसने आके कहा कि जी डॉक्टर साहब क्या निकला है, मैंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपकी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। तो उसने कहा जी
इन्हें पैसे भी लग गए सर्जरी दे तुसी भी ले लेते ते निकला भी नहीं तो खुश होने की बात है ऐसे ठीक ही है आपको खुश होना चाहिए so every negative is not negative actually it is a very positive thing that you are not having any disease तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है हमारे लोग बरसियों के ऊपर अनफॉर्चुनेटली शादियों के ऊपर कुलों के ऊपर करोड़ों लाखों रुपया खर्च करते हैं लेकिन अपनी सेहत के ऊपर रुपया नहीं खर्च करना चाहिए ठीक है वेरी अनफॉर्चुनेट दुनिया के अंदर सिस्टम जो चल रहे हैं आप अमेरिका का सिस्टम देखें इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ सर्विसेज ओनली इन यूके NIH की सर्विसेज है वो भी अब बहुत कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो गई NHS की नेशनल हेल्थ सर्विसेज वो भी अब कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो गई है तो आपको अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए चाहे आप उसके लिए इंश्योरेंस रखें हेल्थ इंश्योरेंसेस रखें टैक्स में से उसका पार्ट रखें बट वी नीड टू हैव हेल्थ पॉलिसी अच्छा नेशनल हेल्थ पॉलिसी सिस्टम है पाकिस्तान में है अगर है तो ये किस लेवल तक है पाकिस्तान में और कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रहा है अनफॉर्चुनेटली नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम इज देयर हम हर साल बजट के अंदर एक छोटी सी अमाउंट भी डाल देते हैं जो कि WHO की अमाउंट से कम है ठीक है जो कि प्रिस्क्राइब अमाउंट है उससे बहुत कम है टोटल बजट का we need to revise it and we need to have technocrats in that जो वो लोग and especially those doctors who are working the peripheries BHUs में काम कर रहे हैं आपके DHUs में काम कर रहे हैं बेसिक हेल्थ यूनिट्स में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं आपके गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हैं उनको एक्चुअल सिचुएशन पता है उनसे पूछें कि यहाँ पे आपके पास कभी टेटनस का भी इंजेक्शन नहीं होता आपने सिंध में सुना है जी कुत्ता काट गया इंजेक्शन नहीं था बंदा मर रहा है ठीक है सांप काट गया इंजेक्शन नहीं है बंदा मर रहा है तो these are your common things ठीक है and we have to address it accordingly आपकी 10 common diseases are totally different from America's 10 common diseases पढ़ाएं भी उसी तरह आपके मुल्क में क्या है फंडिंग भी उसी तरह से करें बजट एलोकेशंस भी उस तरह करें डॉक्टर्स को एम्पावर करें डॉक्टर्स को दें ठीक है आप दे देते हैं पॉलिटिशियंस को आप दे देते हैं ब्यूरोक्रेसी को उनको नहीं पता मैं ये नहीं कहती कि वो करना नहीं चाहते ऑब्वियसली दे वांट टू डू इट बट वी नीड टू हैव पीपल जो कि ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं मेक सेंस हमें चाहिए कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हों वो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हों कि दे नो द इश्यूज एट द ग्रास रूट लेवल बिल्कुल और हमें मेडिकल फील्ड के वो लोग चाहिए और हमें बाहर के लोग नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान के अंदर सर्व करने वाला बंदा जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो इस सिस्टम का वो चेंज करेगा वरना नहीं चेंज आएगा मैं आप यकीन करें कि हमारा जो पेरिफेरी है जिस तरह आप मेंशन कर रही थी अभी कि हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है एक्सीडेंट हो जाता है ट्रॉमा पेशेंट आ जाता है वो रेफ़र करते हैं टर्शरी यूनिट पे लाहौर रेफ़र करते हैं या साउथ पंजाब में मुल्तान रेफ़र कर देंगे या सिंध में और बुरे हालात हैं इस चीज़ के ना तो उसमें क्या होता है कि बंदा जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक ट्रॉमा वाला पेशेंट जो एक्सीडेंटल होता है आई मीन टू से या कार्डिक जिसको अटैक आता है एक नॉर्मल टर्म में मैं बोलूँ तो वो तब तक एक्सपायर हो जाता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते और मैम एक इनिशिएटिव में पढ़ रहा था पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन में कि जो हमारी पीडियाट्रिक्स वालों की और ऑर्थोपेडिक्स की मीटिंग हुई थी उन्होंने उसमें कहा था कि हम एक एमरजेंसी मेडिसन का एक डिपार्टमेंट चाहिए जिसके अंदर हम लोग जितने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं एटलीस्ट पंजाब में उसके अंदर हम ऐसे हॉस्पिटल्स डेवलप करें कि जिसमें हम सिर्फ ट्रॉमा के जो पेशेंट्स हैं जो एक्सीडेंटल ट्रॉमा पेशेंट है वो डील करें बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एक ट्रॉमा के केसेस हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं ठीक है हर जगह के अनफॉर्चुनेटली हमारे वो सारे हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत ख़राब हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी देख लें हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स देख लें आपके सब खराब हो गए अब कहने की बात है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स नहीं है ये वाले कि हमें इनको किस तरह इम्प्रूव करें आपने उधर सर्विसेज देनी शुरू की डॉक्टर वहाँ पैसे देके सिर्फ इसलिए जा रहा है अपनी पोस्टिंग करा रहा है कि उसको 5-6 नंबर सेंट्रल इंडक्शन के अंदर मिल जाएंगे वो उस जगह पे रहना नहीं चाहता उसको उस जगह के अंदर रहने में प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसके लोकल फैक्टर्स हैं जागीरदार हो सकते हैं उसके बच्चों की एजुकेशन हो सकती है उसका लाइफस्टाइल हो सकता है तो
ज़रूरत किस चीज़ की? ज़रूरत इस चीज़ की हमने लाहौर के अंदर इतना मेडिकल कॉलेज बना दिया। Have you ever thought about it? Why not in Rajanpur? Why not in the periphery? हम मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाते? गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाते? हर जगह पे कॉलेज बनाए, वहाँ के लोग पढ़ें, वहीं पे सर्व करें, एंड देन यू कैन हैव पीपल जो कि उसके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह के ऊपर आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेज एक ही शहर के अंदर बनाते जाए। इसकी एलोकेशन होती है, पर पॉपुलेशन एरिया हमें एक कॉलेज या एक मेडिकल कॉलेज देना है और कोशिश करनी चाहिए कि वो उस एरिया के लोगों को केटर करें। आप पेरिफेरी को बस्ती पंजाब के अलावा करते ही नहीं है, इधर पूछ ही नहीं रहे उनको, मेन शहर में बनाई जा रहे हैं, तो लोग किस तरह जाएंगे? मेक सेंस। ठीक है, आप बनाए उधर उनके छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए। और इंडिया में कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा, रूरल मेडिकल कॉलेज। वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्हें एक मेडिकल कॉलेज बनाए, उधर से वो उस पॉपुलेशन को केटर करते हैं। वहाँ पे क्या होगा? आप मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अब नारोवाल देखें, मैं इसकी मिसाल इसलिए दे रही हूँ, एक नारोवाल में इब्राहिम हक ने बनाया, उससे उस इलाके की इकोनॉमिक्स चेंज हो गई, उस इलाके का सब कुछ चेंज हो गया। आप उन इलाकों को डेवलप करना शुरू करें। We had enough of the colleges within the Lahore. असल में वो सिटी एक्सपैंड करते हैं ना यूजुअली। सर ओल्ड लाहौर आपको पता ही है, जो पुराना लाहौर था वो कहाँ था, अब लाहौर यहाँ पे आ गया, बैरियर टाउन तक आ गया, तो वो सिटीज ही एक्सपैंड कर रही हैं लोग, और दूसरे जगहों पे जाना नहीं चाह रहे। हर सिटी का यही होता है, यही प्रॉब्लम होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा एक ही जगह में सारे जो होना। अच्छा, हाउस ऑफ की बात होगी, एंड देन आफ्टर दैट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वगैरह, तो आप यहाँ पे अख्तर सईद पे कैसे आप अख्तर सईद में आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन my supervisor is a very very senior person, Professor Dr. Nagi, क्योंकि हमारे टीचर्स के भी टीचर रहे हैं। तो मैंने 3 जगहों के ऊपर इंटरव्यूज दिए, तीनों में सेलेक्ट हो गई। तो मैंने उनको जाके कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीधी फारूक के पास चली जाओ। तो आई वेंट टू डॉक्टर फारूक सईद खान, एंड डॉक्टर फारूक ने मुझे फॉरन लेटर दे दिया, और जो लेटर आ गया मेरे पास, तो the first time I तो it was like in early 2012, और तो यहाँ कुछ भी नहीं था। जिनको पता होगा कि बेरिया टाउन आना भी एक टास्क था, तो थोड़ी सी हेजिटेशन थी, बट सेकंड ऑप्शन इज जो कि उस टाइम पे मेरे पास थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज ऑफ चित्राई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मुझे पसंद नहीं आई थी, सेंट्रल पार्क मुझे पसंद था, लेकिन वो भी बहुत दूर था। तो मैंने कहा यार, LMDC was also far away from Moortown, तो मैंने कहा यार मेरे ख्याल में यही ठीक है। अच्छा, तो आप एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना चाहें अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, जिस फिलॉसफी को आप लेके चलती हैं अपने साथ, तो वो क्या होगा? बेटा, एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में लर्न की है, और मेरे ख्याल में बाबा बुल्ले शाह का शेर बड़ा अच्छा है, गुस्से विच ना आया कर, ठंडा करके खाया कर, ठीक है। Well said. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your time. Thank you.